Good morning, student. Today we'll read The Necklace. The Necklace is a story about a woman who does not know how to live within her means. ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो ये नहीं जानती थी कि कैसे हमें लिमिट संसाधन में कैसे अपनी ज़िंदगी को बढ़िया से जिया जाए. Loisel belongs to a middle class family, but she wants to live the lavish lifestyle. मिसेज लॉयजल एक मिडिल फैमिली से थी. उसके फादर एक क्लर्क थे. उनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी स्टाइल में ऐशो आराम से जीना चाहती थी. हर हस्बैंड इज ए क्लर्क who cannot afford to fulfill all her demands. उसके हस्बैंड की भी कमाई अच्छी नहीं थी क्योंकि क्लर्क थे और उनकी एक छोटी सी वेतन में वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाती थी. One day she find a invitations to attending a party. Loisel decided to borrow a necklace from her friends who was rich. एक दिन अपने उसके पार्टी में जाना हुआ. पार्टी में जाने के लिए वह अपने फ्रेंड से एक नेकलेस उधार लेती है. लॉयजल लूजेज द नेकलेस व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी. लॉयजल जब पार्टी से वापस आती है तो उसका नेकलेस खो जाता है जो कि वह अपने फ्रेंड से उधार लेकर के आई हुई थी. लॉयजल एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्चून्स and borrow to buy a similar necklace which cost them the fortune. लॉयजल और हस्बैंड जब लॉयजल का नेकलेस खो जाता है तो लॉयजल और हस्बैंड उस नेकलेस को के लिए बहुत हार्ड मेहनत करते हैं. लोगों से पैसा उधार लेकर के उसे खरीदते हैं और वह अपने मित्र को देते हैं. आफ्टर दैट दे हैव टू डू एवरीथिंग विच कुड बी डन सो दैट दे कुड रिपे द लोन. और इसके बाद जब नेकलेस बनवा करके अपने फ्रेंड को दे देती है, इसके बाद उन दोनों बहुत ही कठिन ज़िंदगी जीने लगते हैं. एक एक पैसा बचाना पाई बचा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं. इट टेक्स अबाउट 10 years ऑफ द हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ द सेक्रीफाइस बिफोर शी इज एबल टू रिपे ऑल हर लोन्स. उसको पूरे लोन चुकता करने में लगभग 10 साल का समय लग गया. The time and all the hard work take their toils on her and she aged quickly. कठिन परिश्रम से वो करते करते वो इतनी थक गई कि वो एक बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी थी. After the torture period had passed, she happened to meet her rich friend and tells the whole story. एक दिन की बात है कि जब ये पूरे समय बीत गया तो उस अपने फ्रेंड से मिली और इस कहानी को बताई. द फ्रेंड टेल्स दैट इट वाज नॉट द डायमंड नेकलेस बट द चीप इमिटेशंस ज्वेलरी. जब उसके फ्रेंड बताए कि अरे कोई डायमंड का नेकलेस नहीं था, ये तो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी. इस तरह से ये कहानी का एंड होता है. डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड द डिटेल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. Matilda was a young and pretty lady who was from a family of the clerk. Matilda एक बहुत ही सुंदर और नौजवान लड़की थी जिसके पापा एक क्लर्क थे. She was simple and had married a pretty office clerk. उसके पापा की अर्निंग अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी एक क्लर्क से कर दी गई. मटिल्डा हाउएवर लॉन्च टू बी रिच. फिर भी मटिल्डा अमीरों जैसा अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी. सी डेयर नॉट टू विजिट हिज फ्रेंड्स स्कूल मेट्स हाउस विच वॉज रिच फर्निश्ड. वह इस तरह से हो गई कि अपने मित्रों से भी मिलना नहीं चाहती थी, अपने सहेलियों से भी मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वे अमीर थे और इसके पास संसाधन नहीं थे.
One day, Mr. Loisel and Madame Loisel get invitations to dinner from the Minister of the Public Instructions. एक दिन की बात है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के यहाँ से मिस्टर लॉयजल और मैडम लॉयजल दोनों को इन्विटेशन मिलता है. He thought that his wife would be happy to get the invitation, but she got irritated because she did not have proper clothes, jewelry to wear. मिस्टर लॉयजल ये सोचते हैं कि इन्विटेशन पा करके उनकी पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन जब देते हैं तो वह इस इन्विटेशन को देख करके इरिटेट हो जाती है और कहती है कि हमारे पास प्रॉपर क्लॉथ या ज्वेलरी नहीं है. हर हस्बैंड गेव हर मनी टू बाई ड्रेस. मटिल्डा वॉज स्टिल नॉट हैप्पी एज शी fretted that she had no jewelry to match with that sarees. फिर भी जब मिस्टर लॉयजल उसको पैसे देते हैं साड़ी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए खरीद के लाती है, फिर भी वो दुखी रहती है क्योंकि उसके पास कपड़े के मैच की ज्वेलरी नहीं थी. हर हस्बैंड सजेस्ट मैडम लॉयजल वेंट टू द मैडम फॉरेस्टर्स हाउस. शी गॉट रेडी टू लेंड हर द इंटायर ज्वेलरी. तब उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि तुम मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ, जो तुम्हारी फ्रेंड भी हैं, उनसे ज्वेलरी उधार लाओ. हाउएवर शी बोरो ओनली द डायमंड नेकलेस. लेकिन वो केवल डायमंड नेकलेस ही लेकर के आती हैं. मैडम लॉयजल डांस एट द बॉल विथ द एंथुसिज्म. जब पार्टी में मैडम लॉयजल पहुंची, बहुत खुशी के साथ बहुत ही मस्त तरीके से डांस की. शी लुक्ड प्रीटी. इट मेड हर स्वेल विथ द जॉय. सबसे सुंदर दिखती थी और सबको आनंदित करती थी. एवरीबडी एप्रिशिएट हर. शी डांस ऑल नाइट एंड लिव्ड द इवनिंग टू द फुल. हर हस्बैंड वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट टू लुक फॉर इट बट कम एम्प्टी हैंडेड. कहा जाता है कि जब वो घर वापस लौटने के बाद उसे पता चला कि जो नेकलेस उधार लाई थी वो पार्टी में कहीं खो गई. उसके पति और वो दोनों मिलकर काफ़ी मेहनत किए, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा. द स्टॉल्स टू द टाइम मटिल्डा रोट टू हर फ्रेंड दैट द क्लैश ऑफ द नेकलेस वॉज ब्रोकन एंड शी हैड गिवन इट फॉर द रिपेयर. मिसेज लॉयजल जब रोने लगी तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखो और उनसे बताओ कि नेकलेस टूट गया है, उसके रिपेयर करा करके हम जल्द ही दे देंगे. In this time, she noticed that the necklace was missing. They looked all around, but they did not find it. Then Loisel found the necklace of diamond in a shop. एक दिन मिसेज लॉयजल शोरूम में डायमंड को, ठीक वैसे ही डायमंड को देखती हैं. इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट नेकलेस. ये ठीक उसी प्रकार से था जैसे कि उनका नेकलेस खोया हुआ था. द नेकलेस वॉज प्राइस्ड 36,000 फ्रांस. लेकिन नेकलेस की कीमत 36,000 फ्रांस था. हर हस्बैंड एंड इनहेरिटेड 18,000 फ्रांस फ्रॉम हिज फादर, बट दे नीडेड टू द बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी. उसके हस्बैंड के पास, जो कि उनके फादर द्वारा दी गई जो संपत्ति, वह मुश्किल से बहुत 18,000 फ्रांस के पास थी और पैसे उन्हें उधार ही लेने थे. फाइनली दे bought it for the 36,000 francs. They handed the jewels to the Madam Foresters, but she did not open it. वो नेकलेस लेकर के मैडम फॉरेस्टर को दे दिया, लेकिन मैडम फॉरेस्टर उसको देखी नहीं थी. For the next 10 years, Matilda lived a very hard life. The Loisel sent away the maid to live in the rented room in the attic. इस बीच मिसेज लॉयजल अपने मेड को काम से हटा दी और एक छोटे से रूम में, किराए के रूम में लेकर के रहने लगी, और ताकि उनकी जो लोन ली हैं उसकी भरपाई किया जा सके. ग्रेजुअली दे लेड क्वाइट द हम्बल एंड पुअर लाइफ फॉर अ फ्यू ईयर्स. दस दे रिपेड द लोन्स. इस तरह से वो अपने लोन की चुकता की. मैडम फॉरेस्टर वॉज द स्टन टू द मटिल्डास रफ अपीयरेंस. जब मैडम फॉरेस्टर मटिल्डा को देखी तो काफ़ी दुखी हुई.
Matilda explained that she had lost the necklace she had borrowed from her head and had to pay the replacement. जब मटिल्डा उनके बताई कि ये सारी मेरी जो स्थिति बिगड़ी है वो तुम्हारे हार के कारण हुआ था। नेकलेस गुम हो जाने से हम लोग एक नए नेकलेस खरीद कर दिए और ताकि हम जिससे कि हम लोग कर्ज में फंस गए, फिर इसके सुधार नहीं हो पाए। One day Mrs. Loisel happened to meet Madame Forrester while they were talking at walk. Madame Forrester revealed that her false necklace was only worth 500 francs. ये सुन करके मटिल्डा बहुत दुखी हुई कि जब मैडम फॉरेस्टर ने बताई कि वो तो बहुत ही सिंपल हार था, उसकी कीमत 500 फ्रेंच से ज़्यादा नहीं था। ये सुनकर के वो बहुत आश्चर्य हुई और दुखी हुई। डियर स्टूडेंट, at the last of this story, I would like to say that one should not crave our luxury. One must be satisfied and content with what one has. हमें लग्जरी लाइफ को देख करके चकचक दुनिया में नहीं फंसना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें हैं उसमें संतुष्ट करना चाहिए। One desire leads to the unhappiness. Moreover, we shall never hide the truth. कहा जाता है कि इच्छाएं का अंत नहीं होता है और इच्छाएं दुख का कारण बनती है, इसलिए अपने संसाधन दे करके अपने इच्छाओं को विकसित करना चाहिए।